दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ ही सेकंड पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीते कई दिनों से, अगर बीते 2 से 3 महीनों में हम नजर डालें तो कभी दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा लद्दाख लेह से भी भूकंप की बीते दिनों खबरें सामने आई थी। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों से भूकंप की खबरें लगातार सामने आई थी। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है, जैसे ही इस बारे में जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में ये भूकंप के झटके, इस वक्त हम लोग नोएडा ऑफिस में हैं और यहां पर भी भूकंप के झटके, जो हमारे साथ सामने लाइटिंग्स है, जो कैमरे लगे हुए हैं, वो सब हिलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आज तक आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाए, बार बार जो एक्सपर्ट हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप अपने बिल्डिंग से खुले खाली जगहों पर चले जाएं। लिफ्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर घर में आपने गैस जलाकर रखी हुई है, उसको तुरंत स्विच ऑफ करें, उसको बंद करें और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर खुली जगहों पर चले जाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, आम लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त। और बीते 2 से 3 महीनों में कई बार, दिल्ली एनसीआर की ही हम बात करें तो कई बार भूकंप के झटके यहां की धरती ने महसूस किए हैं। और एक बार फिर अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। और लगातार सोशल मीडिया पर भी जिन जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उन सभी की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी कितनी है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि ज्यादा रिक्टर स्केल पर तीव्रता का मतलब नुकसान की आशंका होती है, लेकिन कम तीव्रता का मतलब नुकसान बहुत कम या फिर नहीं होता है। जिस तरह की घनी आबादी, खासतौर से दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली की हम बात करें, वहां पर है सारे के सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए, ऐसे में खतरा ज्यादा रहता है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं, हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। इसका केंद्र कहां रहा, यह भी अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही अलग अलग जो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि भूकंप के झटकों के बाद लोग ज्यादातर अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वो अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ा करके थोड़ी देर तक इस बात का इंतजार करते हैं कि झटके कम हो जाए, रुक जाएं और उसके बाद लोग आगे की ओर जाएं। दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, इसके पहले दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके आए थे। 3 जून की बात करें तो रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, 3.2 उसकी तीव्रता थी। 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 8 जून 2020 को कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 3 जून 2020 को झटके महसूस किए गए। 29 मई को दिल्ली, इससे सटे इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। 28 मई को भी दिल्ली में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 2.5 थी। आज इसकी तीव्रता दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने काफी झटका महसूस किया है। जिस तरह से इस वक्त भूकंप आया है राजधानी दिल्ली और एनसीआर के हिस्सों में, अब देखना होगा कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या की गई है। जैसा कि तारीखों के लिहाज से मैं आपको जानकारी दे रही हूं, उसके पहले 8 जून, 3 जून, 29 मई, 28 मई, 15 मई, 10 मई, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 20 दिसंबर, हालांकि ये 2019 की बात है, लेकिन 12 अप्रैल 2020 से जो भूकंप का झटका कुछ कुछ दिनों में लगना शुरू हुआ, वो अभी तक लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यकीनन इसके बाद डर और दहशत का आलम सभी के दिलों में होगा। कोशिश यही होती है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाएं, उसके बाद तुरंत लोग अपने घरों से बाहर निकलें और तब तक इंतजार करें जब तक समय थोड़ा गुजर नहीं जाता है और भूकंप के झटके आने बंद नहीं हो जाते हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत कुछ निर्भर करती है ये बताने के लिए कि दरअसल अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है तो परेशानी का सबब बड़ा हो सकता है, अगर तीव्रता कम है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली वालों, एनसीआर वालों के लिए यकीनन ये परेशानी का सबब बना हुआ है। एनसीआर में हम बात नोएडा की करें, गाजियाबाद की करें, गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर भूकंप के झटके, जिसके बाद डर और दहशत का आलम लोगों में देखने को मिल रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया पर मैं लगातार प्रतिक्रिया भी देख रही हूं और इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धरती रुके। सहमे हुए लोगों
लोग अभी इंतजार में हैं कि थोड़ी देर के बाद ही वो अपने अपने घरों को या फिर दफ्तरों के अंदर वापस जाएंगे। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, अगर मैं जैसा कि देख पा रही हूं आप अपने घर में हैं, भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? जी देखिए, अभी तक सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से ये तो नहीं पता चल पाया कि इसकी तीव्रता क्या है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो झटके थे वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। ये पिछले कुछ समय में अगर बात करें, पिछले 1 डेढ़ महीने की अगर बात करें तो तीसरी बार ऐसा है जबकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके पहले जो भूकंप के झटके आए थे उनकी तीव्रता यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 3.5 की थी, लगभग 4 की थी। लेकिन इस बार अभी जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अभी ये जानकारी देना है कि आखिरकार तीव्रता क्या थी। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो घर में बैठे हुए थे, उसके बाद अचानक से चीजें हिलना शुरू हो गई। मैं खुद जब खड़ा था उस वक्त जब ये भूकंप के झटके आए, और उस वक्त मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ सेकंड के लिए जो धरती थी वो पूरी तरह से हिल रही थी। तो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिससे कि कहीं पर कोई नुकसान की खबर आ रही हो। जी, ये एक अच्छी खबर, अभी फिलहाल तत्काल जो जानकारी मुनीश पांडे दे रहे हैं कि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन जैसे समय और गुजरेगा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है उसके आधार पर ही हो सकता है समय जैसे बीते उसके बाद और जानकारी सामने आए। इस वक्त स्टूडियो में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, पहली खबर चलने के तुरंत बाद भूकंप के झटके हम लोगों को यहां भी महसूस किए गए, और पिछले अगर कई दिनों के मुकाबले देखें मुनीश, तो आज झटके ज्यादा महसूस किए गए, क्योंकि लगातार बीते 2 से 3 महीनों में दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता 4 के अंदर ही है अभी तक। जी बिल्कुल। और अगर पिछले 2 जो भूकंप के झटके आए थे दिल्ली एनसीआर में, अगर उससे अगर तुलना करें तो पहले के जो झटके थे वो मात्र कुछ सेकंड्स के थे और बहुत हल्के थे, लेकिन आज के जो भूकंप के झटके थे वो तीव्रता कहीं ना कहीं ज्यादा लग रही थी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की जो वजह होती है कि मैग्नीट्यूड जो है वो जमीन के अंदर कितना होता है। पिछली बार जो भूकंप के झटके थे उसमें जो जमीन के अंदर जो मैग्नीट्यूड जहां से शुरू हुआ था वो तकरीबन 8 किलोमीटर था। एक बार जो एपिसेंटर था वो रोहतक के पास बताया गया था, दूसरी बार भी हरियाणा के पास था। लेकिन इस बार जो झटके थे वो काफी ज्यादा देर तक थे, और जो चीजें हिल रही थी उस वक्त जो धरती में कंपन था वो भी काफी ज्यादा था पिछले बार के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अंदाज ये लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा सीरियस भूकंप के झटके थे। लेकिन अच्छी खबर, जैसा चित्रा बता रही थी, अभी तक कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां से कोई नुकसान की खबर आ रही हो। लेकिन अभी भी सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैग्नीट्यूड कितना है, उसी का हम भी इंतजार कर रहे हैं।